नमस्कार। आपको बता दें कि दिल्ली में स्थित पटेल नगर के निवासी करण, जो कि पेशे से एक हेयर ड्रेसर है, उनको दिल्ली में ही स्थित डीडीए कॉलोनी ईस्ट ऑफ कैलाश के निवासी मनीष कनौजिया द्वारा ली मेरिडियन में एक दुकान दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। करण पैसे कमाने के लिए विदेश में जाकर काम करने लगे और जब वह कुछ समय बाद विदेश से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वापस लौट कर आए तो उन्हें मनीष कनौजिया मिले, जिन्होंने करण से दोस्ती की और उनसे काफ़ी अच्छा रिश्ता बना लिया। मनीष कनौजिया ने करण के घर में भी आना जाना शुरू कर दिया। मनीष कनौजिया लुक्स में काम करते हैं, जो कि दिल्ली का एक जाना माना ब्रांड है। मनीष कनौजिया के पिता श्री राम कुमार कनौजिया जी ली मेरिडियन, जो कि एक बहुत बड़ा होटल ब्रांड है, उसमें काम करते हैं। मनीष कनौजिया ने करण को ली मेरिडियन में एक दुकान दिलाने के लिए कहा, जिसके लिए करण मान गए, क्योंकि ली मेरिडियन एक बहुत ही बड़ा होटल ब्रांड है। करण मनीष के साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद करण ने मनीष कनौजिया को पैसे भेजना शुरू किया। कुछ समय बाद मनीष कनौजिया दिल्ली छोड़कर सिंगापुर चले गए और करण के कई फ़ोन करने पर भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया और साथ ही करण को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से भी ब्लॉक कर दिया। कुछ दिनों बाद जब मनीष कनौजिया छुट्टी मनाकर वापस लौट कर आए तो करण ने उनसे मुलाकात की और पूछा कि मेरे पैसों का क्या हुआ। तब मनीष कनौजिया ने करण को उत्तर दिया कि अब हम आगे देखेंगे। जब करण को बहुत दिनों तक मनीष कनौजिया से कोई रिप्लाई न आया तो उन्होंने मनीष कनौजिया को एक लीगल नोटिस भिजवाया, जिसके बाद मनीष कनौजिया का कहना था कि अब हम तेरे पैसे वापस नहीं करेंगे। इसके बाद करण ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। आप देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मेरा नाम करण पुन है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। पटेल नगर में मेरा घर है और पेशे से मैं एक हेयर ड्रेसर हूँ, नाई कहते हैं हम लोगों को। उस व्यक्ति का नाम है मनीष कनौजिया और वो भी दिल्ली के रहने वाले हैं। ईस्ट ऑफ कैलाश में डीडीए कॉलोनी के रहने वाले हैं वो। और ये कुछ 2018 की बात है जो ये चीटिंग मेरे साथ शुरू हुई थी। मैं बाहर देश गया था काम करने के लिए। यहाँ पे थोड़ी अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम मिल रही थी और बाहर वालों ने मेरे को दी अपॉर्चुनिटी, तो मैं काम करने चले गया। और वहाँ से करीबन 2 साल में, मतलब ये बात है 17 और 18 में, जब मैं वापस हिंदुस्तान आया अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसे कमा के, क्योंकि हम इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हैं। सुबह कमाना रात को खाना वाला वो है। तो ये दोस्ती वहाँ से शुरू हुई थी। इन्होंने घर पे आना शुरू करा। लुक्स में काम करते हैं। लुक्स एक दिल्ली का ब्रांड है और इसके फादर उनका नाम है राम कुमार मनोजिया। वो करते हैं काम ली मेरिडियन में। घर पे आना शुरू हुआ, पहले बातचीत हुई, दोस्ती वोस्ती बढ़नी शुरू हुई, घर वालों के साथ आश्वासन बनाना शुरू हुआ, ट्रस्ट जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने पैसे लगवाने शुरू करे। शुरुआत में इन्होंने बोला कि लुक्स में हम पार्टनरशिप करेंगे, एक सैलून खोलेंगे दिल्ली के अंदर बहुत ही अच्छी जगह पर। उसके बाद कहा कि जी ट्रांसफ़र करिए पैसे। धीरे धीरे करते करते 2019 तक ये माजरा चला। मार्च अप्रैल के आसपास इन्होंने पैसा वापस करना छोड़ दिया मुझे और ये चले गए सिंगापुर छुट्टियां मनाने के लिए। मैं इनको फ़ोन पे फ़ोन करता रहा कि भैया मेरा पैसा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे बता दो, कुछ बता दो। बस यही निकलता था इनके मुंह से कि हो रहा है, काम हो रहा है। मैं बाहर गया हूँ फाइनेंसरों ढूंढने के लिए कि मैं भी, एक तीसरा फाइनेंसर आएगा, वो डालेगा लुक्स के सैलून में जो हमारा पार्टनरशिप होएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात। फ़ोन करते करते प्यार मोहब्बत से मिले, बोला पूछा क्या है क्या नहीं है। मेरी वाइफ के साथ मिले। मेरी शादी 16 फरवरी 2020 में हुई। जनवरी में हम इनके पास गए थे, मैं और मेरी वाइफ। उसका वीडियो प्रूफ भी है मेरे पास बाकायदा, क्योंकि हमने बनाया था। हमने बहुत पोलाइटली बात करी, हमारा पैसा कब आप लौटा रहे हैं, नहीं लौटा रहे हैं तो हमें बताइए कि आगे डील कैसे चलेगी। 2 साल खून पसीने की मेहनत, बाहर काम करके
आया हिंदुस्तान वापस अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और उसका पैसा आप ऐसे हड़प लें। सारा का सारा जो पैसा है बैंक के द्वारा दिया गया था, उसके कागजात ये रही। बैंक की स्टेटमेंट जो आईसीआईसीआई बैंक की है, बाकायदा अटेस्टेड है ये स्टेटमेंट बैंक के कर्मचारियों द्वारा। ये अटेस्टेड का स्टैंप लगा रखा है यहाँ पे। सीए से बाकायदा 3 कागज और जारी करे गए थे। एक जो नोटिस भिजवाया गया था वो डेट है 17 मार्च 2020, क्योंकि मेरी शादी हुई थी फरवरी में और लॉकडाउन लगा था मार्च 18 को, अगर सबको याद हो तो। लॉकडाउन से एक दिन पहले हार मान के मैंने एक नोटिस भिजवाया लॉयर के द्वारा। जब आपने नोटिस भिजवाया उससे पहले क्या उन्होंने मना कर दिया था? उन्होंने वीडियो में साफ साफ ये बोल दिया था कि मैं देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ, मैं देखूंगा, या तो सैलून खुलवाऊंगा या तो देखेंगे क्या हो सकता है। फिर इसके बावजूद आपने लॉयर से अपने नोटिस क्यों भिजवा दिया जब उन्होंने आश्वासन दिया था? उन्होंने आश्वासन सिर्फ इस बात का दिया था कि मैं देखूंगा कि मैं क्या करूं, या तो मैं सैलून खुलवाऊंगा या तो मैं आपको पैसे वापस दूंगा। जो वीडियो में हमारे पास प्रूफ है, करीबन आधे घंटे का वीडियो है, 2.5 या 2-2.25 मिनट का ऐसा वीडियो है, 2.25-2-2.5 मिनट का होगा, जिसमें वो अपना बोल रहे हैं मैं देखूंगा। अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, यहाँ तो मैं कुछ करूंगा या तो पता नहीं। अभी आपको क्या ये आभास हुआ कि हो सकता है ये हमें आपको टाल रहे हो पैसे न सैलून खुलवा के, ये बात थी? 2 साल से मैं फ़ोन के द्वारा मिलन के द्वारा कितनी बार मैं मिलने जा चुका था। मैंने पुलिस में एक बार भी इसको कंप्लेंट नहीं ली है। पोलाइटली मैं चाह रहा था कि मेरा काम हो जाए, क्योंकि देखो मेरे को भी सैलून खोलना था। विश्वास दिलाया गया था जिस ब्रांड के द्वारा, लुक्स और ली मेरिडियन, क्योंकि बोला गया था कि जी मेरे फादर ली मेरिडियन में काम करते हैं, मैं लुक्स का कर्मचारी हूँ, बहुत ही बड़ा नाम वाला कर्मचारी हूँ। तो मैं उसी में था कि चल मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, मेरी फैमिली की ज़िंदगी बन जाएगी। 2 साल वेट करना पड़ा, कोई बात नहीं। अब मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप हैं, बहुत बूढ़े हैं, मेरी वाइफ है। अब वो क्या कह रहे हैं जब आपने कोर्ट का नोटिस भेजा उनके पास, तब वो क्या कह रहे हैं कि आपको देंगे या नहीं देंगे? नोटिस देने के बाद सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरे नंबर, मेरे फादर के नंबर इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में काफ़ी ऊपर है, वहाँ से हमें ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद मैंने उनको मैसेज किया, हालांकि मैं ब्लॉक्ड हूँ, मैं मैसेज कभी पहुँचेगा नहीं। मैंने कर्मचारी के द्वारा उनको मैसेज पहुँचवाया कि देखो मैं हाथ जोड़ के थक गया, प्यार मोहब्बत से बोल बोल के थक गया हूँ, 2 साल होने को आए हैं। अब एक आम इंसान इससे ज़्यादा क्या करे। डीलिंग कुल हुई थी 50 लाख रुपए की। सैलून खुलना था करीबन 1.25 से 1.5 करोड़ का, जिसमें से 50 लाख मेरा था और बाकी उनका था। 50-50 पार्टनरशिप पे बात हुई थी। और जब ये मैसेज पहुंचवाया गया कि जी अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, तो उनकी तरफ से ये जवाब आया कि जी मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। एनसीआर करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।